अरे ये क्वेश्चन तो पढ़ा था ना यार मैंने कल ही। शिट यार, याद नहीं आ रहा है। ओ शिट 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 शिट, अरे हाथ दुख रहे यार, लिखने की कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। अरे एक ही घंटा बचा है, पूरा 50 मार्क का सॉल्व करना बचा है। पूरा आता था यार। अरे ये तो बेसिक से क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चल रुक जा, मे की तैयारी कर ले तू तो। डर लगा, गूज़बम्स आ गए, राइट? रिमेंबर, यू कैन बी द सेम पर्सन 50 डेज डाउन द लाइन, जिस दिन सीए एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा सिवा गिल्ट, रिग्रेट एंड 6 और महीने। बट काफी कम लोगों को मौका मिलता है कि गलती करने से पहले ही समझ जाए एंड ट्राई एक्टिंग अपॉन द मिस्टेक्स। और ये ही गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ। आप ये सब चीजें अवॉइड कर सकते हो, ये सेम पैनिक, ये सेम गिल्ट अवॉइड हो सकता है इफ यू स्टार्ट डूइंग वन लिटिल थिंग, दैट इज पेपर सॉल्विंग. Now I'm not going to just talk about paper solving here. I'm going to give you proper reasons why you should solve the paper, how you should solve the papers, and what's the importance of solving the papers here. गाइज, अपने को क्या लगता है ना, सीए का एग्जाम है, सिर्फ पढ़ाई करते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। बट ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जिस वजह से अपन फेल होते हैं, कि सिर्फ पढ़ाई कर लो और सीए के एग्जाम में जाके बैठ जाओ। नो, along with the studies it should be backed by few other things, and one amongst them is paper solving. क्यों important है इतना मैम? The first thing is you get some reality checks. एग्जाम्स में जिस दिन जाके बैठते हैं ना, उस टाइम काफ़ी चीज़ें समझ जाती हैं। अभी क्या करते हैं, हाँ पढ़ रहे हैं, कुछ मटेरियल से पढ़ रहे हैं, ये हो गया, और अपन क्या बोलते हैं, हाँ मेरा तो हो गया, मेरी पढ़ाई हो गई है। बट जिस दिन एग्जाम में जाते हैं, सपोज एक कोई तो क्वेश्चन आ गया और आपको लगा अरे शिट यार, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, एंड देन एग्जामिनेशन के बाहर आके, एग्जाम हॉल के बाहर आके किसी ने कह दिया कि यार ये तो क्वेश्चन आरटीपी का था यार, इतना इजी, 4 लाइन का आंसर था, थैंक गॉड मैंने आरटीपी कर लिया था। गिल्ट होगा कि नहीं होगा आपको? रिग्रेट होगा कि नहीं होगा? राइट? और वो 8 to 16 मार्क्स सेव हो सकते हैं अगर आज आप पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्विंग करने के दौरान समझ जाता है कि इंस्टीट्यूट खुद के मटेरियल में से कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, आरटीपी में से, एमटीपी में से। ऐसे हम अगर टीचर सबको बोले कि हाँ बेटा आरटीपी सॉल्व करो, एमटीपी सॉल्व करो, तो आप हाई चांसेस यू आर गोइंग टू अवॉइड दैट, या तो फिर आप सोचोगे बाद में कर लेंगे। लेकिन खुद के बेसिस पे जब इम्प्लीमेंट करोगे पेपर सॉल्विंग, आज के डेट में जब एमटीपी या कुछ सॉल्व करोगे, तब समझेगा अरे हाँ यार, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से ही मैक्सिमम चीजें आती है। तो ये एक रियलिटी चेक जरूर मिलने वाला है आपको। सेकेंड थिंग इज यू विल रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ पेपर्स। अगर आप पेपर सॉल्विंग आज करना चालू करोगे ना, आपको इंटेंसिटी समझ जाएगा। पढ़ाई करते टाइम तो सब गुड़ी गुड़ लगता रहता है, अरे ये कॉन्सेप्ट समझ गया, ये हो गया, वैसे हो गया। बट जिस टाइम वो 100 मार्क का पेपर लेके बैठते हो ना, तब समझता है कि यार सीए एग्जाम का टफनेस क्या होता है। काफी लोगों को ना पहले एग्जाम में तो सिर्फ समझ में आता है कि सीए का एग्जाम होते कैसा है, क्योंकि अपन कभी उसका ट्रायल ही नहीं करते, कभी पेपर ही सॉल्व नहीं करते पहले। तो अभी आपके पास टाइम है, वी हैव गॉट 40-45 डेज ऑन हैंड। 40 दिन तो चलो है ही है। 40 डेज में इफ यू सॉल्व द पेपर्स, आपको इंटेंसिटी समझ जाएगी और यू कैन मोल्ड योर प्रिपरेशंस अकॉर्डिंगली। एक और चीज आपको समझेगी, सपोज आपको लगता है कि एक फॉरेक्स से तो चैप्टर है, फॉर एग्जांपल एसएफएम में, ये छोड़ देता हूँ, बचा हुआ सब कुछ कर लूंगा। जिस दिन वो पेपर हाथ में आएगा ना, आपको समझेगा अरे 30-35 मार्क्स का तो फॉरेक्स में से ही पूछा गया है और मैंने तो यही चैप्टर छोड़ा था। एंड बाद में जाके अपन क्या बोलते हैं, अरे यार मैम एक ही चैप्टर छोड़ा था, उसमें से ही सब आ गया। अरे आपको समझेगा कि आप कौन सा चैप्टर छोड़ रहे हो, उस चैप्टर की इंटेंसिटी क्या है, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू विल रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ सीए पेपर्स, पेपर सॉल्विंग की वजह से। थर्ड थिंग, अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटेंशन। जो रिपीटर से यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि यार मैम ये भी किया था, वो भी किया था, एग्जाम में जाके कुछ चीजें याद नहीं आई, राइट? वो जब 100 मार्क का पेपर आता है, क्योंकि उसमें सब चैप्टर्स मिक्स होते हैं। अभी क्या करते हैं अपन, चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चंस कर लिए, चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन जब एक मिक्स में आता है ना, सब पेपर एक साथ आता है, किसी चैप्टर में से कुछ, किसी का कॉम्बिनेशन, रैंडम कुछ भी पूछा गया, तब समझता है अपने को कि सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ाई करने से नहीं होता। वो 100 मार्क का पेपर जब एक साथ आता है, तब दिमाग ब्लैंक बिहेव करता है, क्योंकि कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया अपन ने कि 100 पूरे जो 10-20 चैप्टर एक साथ किए हैं, दैट इज बाइफोकेटेड इनटू 100 मार्क्स, और मैं अभी इसको लिखूं कैसे।
दिस इज इंपॉर्टेंट। रिटेंशन प्रोस्पेक्ट भी आपको समझ जाता है, आपको समझ जाती है एरियाज यू हैव टू फोकस अपॉन। हाँ मैम, जब मैंने पेपर सॉल्व किया 80 मार्क्स का तो आ गया था, 20 मार्क्स का नहीं आया, मैंने प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे से नहीं किया था, या मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से नहीं किया था। आपको वो चेक मिल जाएगा और समझ जाएगा कि हाँ यार ये कर लेती हूँ, मेरे 15-16 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो, एक एक स्टेप में आपके 5-5 मार्क्स बढ़ सकते हैं ऐसे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इट्स स्पीड समझती है अपने को। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाद में जाके बोलते हैं पेपर तो सब आता था मैम, लेकिन सीए का पेपर है 80 मार्क्स का ही लिख के हुआ। वो 20 मार्क्स जो मिस आउट करते हो ना आप, वो 20 मार्क्स में से आपको 10 मार्क्स मिलने की तो कैपेबिलिटी रहती है। सोचो कितना गिल्ट होगा कि यार आके भी आपने नहीं लिखा। और ये आपको तब वो स्पीड अप हो सकते हो, आपकी स्पीड तब बढ़ सकती है जब आज से 2-3 पेपर सॉल्व कर रहे हो तब ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। हर एक स्टेप में स्पीड, इंटेंसिटी, रियलाइजेशन, ये सब चीज में ना आपको समझेगा कि हर एक चीज की वजह से आपके 5-5 मार्क्स बढ़ सकते हैं। 15-20 मार्क हर पेपर में क्या कम होते हैं क्या? अभी आई नो मैम पेपर सॉल्विंग तो करना है पर डर लगता है, डीमोटिवेटेड लग गया तो। अरे एग्जाम में जाके ट्रायल करेंगे क्या बच्चों? वहां जाके ट्रायल करना है तो जरूर करो, लेकिन मैं बोल रही हूँ अभी मिस्टेक्स कमिट करना है तो करो। जितने मिस्टेक्स कमिट कर सकते हो करो, ताकि रियलाइजेशन हो और वो मिस्टेक अपन एग्जाम में ना रिपीट करे। मेरे से बेट लगा लो, अगर पेपर सॉल्विंग कर लो ना आप, आपको देखना कितना कॉन्फिडेंस फील होगा एग्जाम के टाइम, जब 40 दिन बाद, आज भले ही डिमोटिवेटेड लगे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इफ यू मोल्ड योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, आपको बाद में जाके आप थैंकफुल रहोगे कि थैंक गॉड मैंने ये एक चीज भी कर ली पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है? So are you ready to commit to me that you are going to solve the papers, minimum 3 papers of all the subjects you have to solve, and you have to commit to me कि yes ma'am, I am ready to commit कि even if I am leaving a chapter extra, मैंने छोड़ा नहीं एक चैप्टर, नहीं किया किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से, लेकिन आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं पेपर सॉल्विंग तो जरूर कर रही हूँ। कमिट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आई एम गोइंग टू सॉल्व मिनिमम 3 पेपर्स सो दैट आई कैन कार्व माई सक्सेस स्टोरी। दूसरे लोगों से एक स्टेप अहेड रहना है तो ये एक चीज करना चालू कर दो। ठीक है? सो स्टार्ट डूइंग दिस। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं लाती रहूंगी आपके लिए गाइज, ऐसे ही रियलिटी चेक्स वाले वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन, एंड यस दिस इज मी साइनिंग आउट। बिलीव इन योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।